ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर मर्नस्टैक वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास ऑफ द जावा स्क्रिप्ट। बेसिकली दिस इज पार्ट 3 ऑफ जावा स्क्रिप्ट। ओके, ऑलरेडी हमने जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट किया था एंड जिसका कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड हो चुका है एंड दिस इज द पार्ट 3 एंड कंप्लीट जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एंड बहुत इन डिटेल से, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन में हर एक कॉन्सेप्ट जो भी आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारा ये मतलब इंटर्नशिप बोल सकते हो, ये कोर्स भी बोल सकते हो, जिसमें कि हम पूरा मंथ स्टैक सीख रहे हैं एंड आफ्टर 2 मंथ ऑफ दी कोर्स और इंटर्नशिप हमें क्या होगा, इस तरीके से एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें कि आप अपने इस इंटर्नशिप को ऑब्वियस बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे, राइट। तो सर्टिफिकेट भी हम शो कर सकते हैं, राइट। तो यस, इस तरीके से हमारा ये कुछ कंप्लीट हो रहा है और डेली बेसिस पे आपको देखना है लेक्चर्स को, और स्टार्टिंग से अगर आप कनेक्टेड हो तो बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दीज टॉपिक्स, राइट। ये सारे टॉपिक्स आज की इस क्लास में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिकली जावास्क्रिप्ट का पार्ट 3 है, डे 13। ओके, सो कल की क्लास में हमने ये सारे टॉपिक्स देखे थे और देखो बहुत सारे जो ये असाइनमेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, पहले तो कमेंट करके बताओ क्या सारे क्वेश्चंस आपने किए कि नहीं किए, राइट। अगर कंप्लीट कर रहे हो सो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से आप चीज़ें लर्न कर रहे हो, राइट। तो चलिए आज के इस क्लास में ये सारे टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का ये क्लास। क्यों? क्योंकि पूरे एंटायर डेवलपमेंट जर्नी में ये चीज़ ज़रूर आपकी यूज़ होगी, आगे बहुत यूज़ करोगे आप, ठीक है। बैकएंड से जो डेटा एरे में आता है उस पे मेथड्स आपको एरे के पता होना चाहिए, इंडेक्स ऑफ, इंक्लूड, से बहुत सारे हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल से पूरा अच्छे से बताऊंगा, सब कुछ समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारा पहला जो यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड्स, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो सिंपल वही फोल्डर आपने बनाया ही है डे 13 नाम का, इसको सिंपल VS कोड में ओपन करते हैं, शॉर्टकट CMD टाइप राइट करिए, कोड स्पेस डॉट डन। ये हमारा VS कोड में फोल्डर ओपन हो जाएगा। जल्दी से फटाक से क्या कर लेते हैं, ये सब करके रखना चाहिए था बट कोई नहीं, index.html एक हमने यहाँ पे HTML फाइल बना लिया, डन। ओके, CSS भी लिंक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, राइट। style.css एंड इस पर कंट्रोल देन क्लिक करना, फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से। और क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो ये लिंक करना पड़ेगा उसको भी। स्क्रिप्ट टैग मैंने ऑलरेडी बता रखा है, क्यों यहाँ पे ये भी प्रूफ किया था प्रीवियस क्लास में, ये हेड का पार्ट कैसे क्या है सब कुछ आप देखे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी फाइल बना लेते हैं, app.js कर लेते हैं, कंट्रोल देन क्लिक क्रिएट फाइल, डन। सारी चीज़ें यहाँ से हमारी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे क्या करते हैं, डिव के अंदर एक h1 लेते हैं, राइट, लर्न JS पार्ट 3, ऐसा कुछ देख लेते हैं व्यू करके। यस, दिख रहा है। CSS लिंक अभी नहीं हुआ, आई थिंक हो गया है, चेक कर लेते हैं पहले तो। कलर इसका रेड कर लेते हैं। सो यस, यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट भी चेक कर लेते हैं लिंक है कि नहीं। तो क्या करेंगे, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर अलर्ट मेथड है सिंपल, इसके अंदर कुछ भी टाइप करोगे तो यहाँ से हमारे पास ओपन हो गया होगा। देखो ये अलर्ट दिख रहा है, अलर्ट आ गया, दैट मीन्स सब अच्छे से काम कर रहा है। अब अपना कोड जो कुछ भी आपको बनाना है सब कुछ आप कर सकते हो। पहले यही आपको करना चाहिए, नहीं पता चला सब आपने कर लिया, छोटी सी आपने लिंक ही नहीं किया है तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया है सिंपल। और जो भी जावास्क्रिप्ट का जो आउटपुट होता है कहाँ पे दिखेगा, Ctrl+Shift+J प्रेस करिए, इस कंसोल विंडो में दिख रहा होगा, ये सब बताया था, ठीक है। तो देखते हैं क्या टॉपिक है। देखो स्ट्रिंग मेथड समझते हैं। ओके, देखिए ये सब, देखो स्ट्रिंग क्या होता है ये सब पहले मैंने बता ही दिया है, राइट। टू द पॉइंट रहते हैं पूरा। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। स्ट्रिंग्स आर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, लाइक यहाँ पे क्या है, ये भी एक जो अपना नेम में लिख रहा हूँ, ये भी क्या एक स्ट्रिंग है, राइट। ये भी क्या है आपका, ये भी एक स्ट्रिंग है। मतलब डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर कुछ भी लिखते हो तो आपका स्ट्रिंग होता है, बताया था, ठीक है। अब इसी डेटा पे, राइट, ध्यान देना ये आपका कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट आपका जो पासवर्ड होता है, ध्यान देना, राइट, जो डेटाबेस में आप पासवर्ड या यूज़र आईडी पासवर्ड जो भी होता है, जैसे आपके इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी पासवर्ड जो होता है, वो स्ट्रिंग के अंदर ही ऐसे कुछ आपने यूज़र आईडी रख दिया और कुछ भी आपने यहाँ पे सपोज दैट कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, ठीक है, ऐसा करके कुछ। तो ये क्या है, स्ट्रिंग में ही स्टोर हुआ है। अब ना देखो आपने कभी नोटिस किया होगा, एक मैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। देखिए चलिए amazon.in ओपन करते हैं। सो यस, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है,
स्ट्रिंग मेथड्स मुझे आपको बताने हैं, ठीक है। अमेजॉन डॉट इन हमारे पास वेबसाइट ओपन है। यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हेलो मेरा नेम से ग्रीट कर रहा है, राइट, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं और यहाँ पे एड्रेस थोड़ा सा दिखा रहा है। तो ये होता है। अब मैंने इसमें अपना जो है लॉगिन कर रखा है, तो डेटा इनके पास बैकएंड में, इनके डेटाबेस में हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने स्टोर करके रखा है, बट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ये हमें शो कर रहे हैं। मे बी यहाँ पे फुल नेम हमारा, मैंने अपना फुल नेम यहाँ पे स्टोर कर रखा है, बट ये क्या दिखा रहे हैं, हमें फर्स्ट नेम ही यहाँ पे दिखा रहे हैं, हेलो अरमान ऐसे करके, ठीक है। ऐसे हेलो अभिषेक, पूरा नाम नहीं दिखा रहे हैं, वो उनके अकॉर्डिंग जो उनको दिखाना दिखा सकते हैं। तो ये कैसे होता है, ये सब मेथड्स की हेल्प से ना हम स्ट्रिंग पे बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, बहुत सारे परफॉर्म मतलब कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं डेटा हमने अमेजोन के डेटाबेस में अकाउंट में ऐसा बनाया है मैंने, ठीक है, पूरा नाम हमने बना रखा है, बट वो इतनी ही इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पे शो कर रहे हैं, फर्स्ट नेम, और अच्छा भी है, राइट, ऐसे करते हैं। तो ये चीज़ इसी के ऊपर, बस स्ट्रिंग के ऊपर अलग अलग क्या करना, बोल सकते हो ऑपरेशन परफॉर्म करना मेथड्स की हेल्प से ही होता है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, राइट। तो पहले आपको पता होना चाहिए मेथड्स, यानी मेथड्स वही मतलब फंक्शन मेथड्स में ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। इसका थोड़ा मैं लिख देता हूँ, एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, राइट, ये आगे मैं बताऊंगा, राइट। तो स्ट्रिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, तो अभी इतना याद रखिए, ठीक है। तो मेथड्स का मतलब यही है कि कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, यूजर डिफाइंड भी मेथड्स हम आगे बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, तो उन मेथड्स का यूज करके हम स्ट्रिंग पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो चलो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट कैसे होगा, फॉर्मेट मतलब कैसे होता है, राइट। यहाँ पे आपका स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग नेम आपका होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग नेम होगा, डॉट करके यहाँ पे मेथड का नेम, राइट। ऐसा नहीं मेथड का नेम कुछ भी, वो बना होना चाहिए, राइट, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे बता दो, ये फॉर्मेट इसका होता है। पहला मेथड्स यहाँ पे देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। एक एग्जाम्पल से इसको लेकर के चलेंगे, पूरा समझेंगे, ठीक है, राइट। देखिए सपोज कर लेते हैं कि एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग है, राइट, ये सब बता रखा है, ये वेरिएबल डेटा सारी चीज़ें, राइट। अभी देखो एक गलती मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट, बताना क्या है, राइट। चलो यहाँ पे ऐसे करते हैं, आई लव कोडिंग ऐसा करके, ठीक है। तो ये देखो जावा में अगर ये करते हो, सी में, अलग अलग मतलब लैंग्वेज में सही है, लेकिन ये जावा स्क्रिप्ट आपका क्या होता है, डायनेमिकली टाइप्ड होता है। तो यहाँ पे डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे लेट कॉन्स्ट वेर कुछ भी कर सकते हो, तो लेट कर दिया, ठीक है। अभी ये वैलिड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ओके। तो ये स्ट्रिंग हमारे पास है। अभी इसी स्ट्रिंग पे, ये जो स्ट्रिंग है किस में स्टोर है, एसटीआर में, राइट। अब इसी एसटीआर पे बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पहला जो मेथड है हमारे पास ट्रिम मेथड, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज करोगे, वाकई में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रिम मेथड यहाँ पे क्या कैसे क्या कर रहा होगा, कुछ नहीं, सिंपल मान लेते हैं इस स्ट्रिंग में ना बहुत सारा जो है मतलब कि सपोज कर लेते हैं ये जो आपका क्या बोल सकते हैं, जो भी स्ट्रिंग है ये कोई यूज़र आईडी है, राइट। जैसे मान लेते हैं यूज़र 1 2 3 कोई यूज़र आईडी है, राइट। इसको थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं, यूज़र आईडी ऐसा करके, ठीक है। ये भी एक स्ट्रिंग है। तो मान लेते हैं ना यूज़र ने क्या किया, बहुत सारे स्पेसेस यहाँ पे एंटर कर दिए हैं। तो क्या ये सही तरीका है, ये डेटाबेस में थोड़ी ना स्टोर करोगे ऑल्सो ये स्पेसेस भी, तो इसको ट्रिम कर दिया जाता है, राइट। हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं यूज़र, देखो फॉर्मेट वही यूज़ करूँगा यहाँ पे, राइट। स्ट्रिंग क्या है, यूज़र आईडी डॉट ट्रिम, मेथड अप्लाई कर दोगे तो ये जो स्पेसेस अननेसेसरी यहाँ पे है ना, ये सब आपका ट्रिम हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट, बहुत यूज़ होगा। पासवर्ड में भी लोग स्पेसेस दे देते हैं तो स्पेस नहीं दिया जाता, राइट, वो सब ट्रिम कर दिया जाता है। तो ये आओ चलो इसको तुरंत करके देख लेते हैं। पहले लेट यूज़र आईडी, राइट, यूज़र आईडी सपोज करते हैं कि ऐसे बहुत सारा स्पेस हमने दिया, यूज़र 1 2 3 ये हमारा यूज़र आईडी बन गया है, ठीक है। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कर दूं, राइट, अगर मैं इसे कंसोल कर देता हूं तो अभी देखना, राइट, ये आ गया होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो दिख रहा है, और स्पेसेस भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। मान लेते हैं ये डेटाबेस में ऐसे स्टोर करोगे तो बहुत बेकार तरीका है, तो ऐसे नहीं किया जाता। हम क्या करेंगे, यूज़र आईडी डॉट ट्रिम मेथड यूज़ करेंगे, राइट, सॉरी ट्रिम मेथड यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ये देखिए अभी देखना यहाँ पे स्पेसेस हट गया होगा, ये अच्छा तरीका होता है। हम उसे यूज़र जो भी बॉक्स में इनपुट करेगा, इनपुट बॉक्स में जो भी वहाँ पे इनपुट करेगा उसे हम ट्रिम करके डेटा में स्टोर करते हैं, ये करते हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है। या डायरेक्टली हम यहाँ पे प्रिंट करे से किसी दूसरे वेरिएबल में आप कर लो, तो ये सारी चीज़ें होती। तो ट्रिम मेथड का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान देना ट्रिम मेथड ये नहीं करता कि आप इसके बीच में आप स्पेसेस यहाँ पे कर दोगे तो ये ट्रिम कर देगा, नहीं। ट्रिम मेथड सिर्फ बिगिनिंग एंड एंडिंग का यहाँ पे ट्रिम करेगा,
अदरवाइज बीच का नहीं करेगा, नहीं तो सोचो बीच का करेगा, राइट। ये देखो, राइट साइड से लेफ्ट साइड से कर दिया। तो यही बस आपका ट्री मेथड यही था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आगे बहुत यूज़ होगा आगे ये, राइट। चलिए, ये हमारे पास हो गया स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग मेथड्स में हमने पहला जो मेथड्स यहाँ पे समझा वो है आपका ट्रिम मेथड। आगे आगे धीरे धीरे भी मैं आप सबको बताने वाला हूँ, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ स्ट्रिंग मेथड्स इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, आगे MDN लगा देना तो अच्छा आपको मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, देख रहे हो बहुत सारे यहाँ पे आपको मेथड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, बट सारे रट नहीं लेने हमें, जो इंपॉर्टेंट यूज़ होता है वही हमें पढ़ना है, नेसेसरी कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत सारे, अगर कोई भी आप लैंग्वेज सीख रहे हो, अभी ये इसको कंटिन्यू करता हूँ, पहले तो एक चीज़ मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ, राइट। ये बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में, चाहे आप जावा पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, सिंपल अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर है, सिंपल पूछ लेते हैं कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल क्यों होती है, राइट। स्ट्रिंग इम्यूटेबल का कहने का मतलब यहाँ पे ये है, लाइक सपोज कर लेते हैं, जैसे कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, राइट। चलिए, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल का मतलब ये है कि स्ट्रिंग आपका चेंज नहीं हो सकता, आपको पता है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट। आप ऐसा नहीं कर सकते, लाइक स्ट्रिंग के इंडेक्सेस के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि 0 इंडेक्स पे जा करके आप कुछ और वहाँ पे कर दे रहे हो, कुछ और वहाँ पे आप स्टोर कर दे रहे हो, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्यों, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है ना, क्यों इम्यूटेबल है। देखो सिंपल सी बात है, इसमें बहुत सारे कंसर्न आ जाते हैं, लाइक आपका डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे मैसेज नहीं, यहाँ पे पासवर्ड करके है, ठीक है। पासवर्ड मान लेते हैं माई पास 1 2 3 ऐसा करके। अब अगर सोचो कोई अगर इस पासवर्ड को, ये जो पासवर्ड स्टोर होगा डेटाबेस में, अगर इस पासवर्ड के स्ट्रिंग को कोई चेंज कर पा रहा है, तो ये कितना डेटा सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न होगा, ठीक है। तो ये इसी वजह से, मतलब इसका अलग भी कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बट आपको इतना याद रखना है कि ये बेसिकली सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, इस वजह से ये आपका इम्यूटेबल का मतलब भी बस आपको पता होना चाहिए कि आप चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिंग में, ठीक है। अगर इसको मैं आपको बताऊं, नो चेंज कैन बी मेड टू स्ट्रिंग्स, राइट। ये देखिए, बस इतना ही। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, राइट। कभी भी अगर आप उसमें चेंज करोगे ना, तो एक न्यू स्ट्रिंग वहाँ पे क्रिएट मतलब हो जाती है, मतलब एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर इसको बेटर तरीके से समझना चाहते हो, सो लेट्स रीड हियर, ओके। देखो वही यहाँ पे बता रहा है, कुछ है नहीं, राइट। ये जावा के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बताया, देखो स्ट्रिंग पूल में और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में ये थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर होता है। बाकी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स आपका यहाँ पे इम्यूटेबल होता है, मतलब कि आप जावा स्क्रिप्ट में भी स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, और करके देखते हैं, ठीक है। लेट सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ओके, डन। अब हम क्या करते हैं, राइट, लाइक मैसेज के 0 इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, लेट सपोज h की जगह हम यहाँ पे k कर देंगे, राइट। अगर अब मैं यहाँ पे कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग, अगर यहाँ पे मैं मैसेज को प्रिंट करूँ तो क्या आउटपुट यहाँ पे आएगा, राइट। लेट्स सी क्या होता है, राइट। देखो चेंज नहीं हुआ, राइट। तो ये वो एग्जैक्टली वही आउटपुट आपको दे रहा है, इस लाइन का कोई इफेक्ट वहाँ पे नहीं पड़ रहा। तो स्ट्रिंग्स आपके इम्यूटेबल होते हैं, स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो, राइट, ऐसा बिल्कुल आप कर सकते हो। लाइक मैसेज को अगर यहाँ पे आप क्या करो, ऐसे कर दो, ठीक है। तो अब देखना आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट अब आपका हाई आएगा, राइट। क्यों हाई आ रहा है, क्यों इसलिए आ रहा है, बिकॉज ये सिर्फ हमने पढ़ा ही था, लेट का मतलब एक बोल सकते हो फीचर होता है, उसे हम रीअसाइन कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग है, रीअसाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये एग्जैक्टली चेंज हो गया है, राइट, ऐसा नहीं, ये आपका रीअसाइन हुआ है, बट इस डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। वही यहाँ पे हम करने की कोशिश कर रहे थे। लाइक सपोज करते हैं ये 0 इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, यानी ई की वैल्यू जो है, ई जो है इस पे जा करके मैं कुछ भी लाइक ये स्टोर कर देता हूँ, देखता हूँ क्या चेंज होता है। बिल्कुल भी नहीं होगा, हेलो ही प्रिंट हो रहा होगा यहाँ पे, देख रहे हो। तो ये चीज़ हमारे पास होता है, स्ट्रिंग्स आपका इम्यूटेबल होता है। जस्ट कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि इम्यूटेबल मतलब वो चेंज नहीं कर सकते, राइट, तो वो अलाउड नहीं है, राइट। इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, या इसी का एग्जाम्पल इसे यहाँ पे डन, राइट, नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये हो गया वाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ओके। अब यहाँ पे ना
इसे मैं पहले इसलिए बता दिया जैसे कि अब आपको सब पता चले, मतलब पता रहेगी बेसिकली चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को, या स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने की कोशिश करोगे कि नया क्रिएट हो जाएगा, बट एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। अब चलो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेथड्स की बात करते हैं, इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड जो मेथड्स थे वहाँ पे उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट जो आपका मेथड्स है वो है आपका एक, बहुत सारे होते हैं बट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। टू अपर केस होता है एंड ऑब्वियस सी बात है, टू अपर केस होता होगा तो टू लोअर केस भी होगा, राइट। जस्ट मैं गेस कर रहा हूँ, होता ही है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो चलो इसको ऐसे डायरेक्टली मैं करके बता देता हूँ, ये टू अपर केस लोअर केस क्या है, कुछ नहीं। जैसे सिंपल यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हो, लाइक एक मैसेज वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैंने ये कर दिया आई लव कोडिंग ऐसे करके, ठीक है, राइट। या स्पेस भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ मैसेज को तो प्रिंट हो रहा होगा, कोई डाउट नहीं है। बट टू अपर केस का मतलब यही है कि हर एक कैरेक्टर को वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी देखो आप अपर केस में दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। अब बोलोगे ये एक फंक्शन क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये चीज़ ये प्रॉपर आपने नहीं लिखा, एक फंक्शन ही आप प्रिंट कर रहे हो, बट यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, अब ये इसका आउटपुट जनरेट करेगा। आई लव कोडिंग अपर केस में हो गया है, अपर केस में आपने कर दिया, सिंपल। अब क्या करोगे, यहाँ पे हमारे पास टू लोअर केस भी होता है, टू लोअर केस भी हमारे पास यहाँ पे होता है, ये देखिए, राइट। सो लोअर केस में ऑलरेडी था तो क्या ही होगा, इसको मैं अगर आपको दिखाऊं, चलो यहाँ पे इसको मतलब हो जाएगा, राइट, इसमें कुछ मतलब डाउट नहीं होना चाहिए। आई लव कोडिंग ऐसे करके देखो, राइट, ये देखो सिंपल क्या हुआ, ये स्मॉल में कर दिया, राइट, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया था। ये हमारे पास देखो मेथड्स, बस यहाँ पे ना उससे डिफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं, बस ऐसे ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे होते हैं बेसिकली। और ध्यान देना, नहीं तो आप यहाँ पे ये सोचो कि ये जब हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, राइट, जब इसे हम लोअर केस कर रहे हैं तो ये एग्जिस्टिंग में इसको छोटा लेटर में कन्वर्ट कर दिया, नहीं। जब भी ये थोड़ा ना कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट जब पूल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, राइट। बट अभी इतना समझो कि ये जब हम ये करते हैं ना तो एक नया ये स्ट्रिंग आपका मेमोरी में एलोकेट होता है, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं कर रहा है, अगर एग्जिस्टिंग में चेंज कर दिया, अभी जस्ट आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि म्यूटेबल नहीं होता और ये कैसे चेंज हो जा रहा है, तो चेंज नहीं हो रहा है, ये न्यू क्रिएट कर रहा है, राइट। न्यू स्ट्रिंग्स क्रिएटेड, न्यू स्ट्रिंग्स क्रिएटेड, ओके। एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं हो रहा है, नहीं तो गलत फहमी में रहो कि मतलब चेंज हो रहा है, राइट। तो ये है हमारे पास बेसिकली, ओके। तो ये चीज़ हमारे पास हो जाएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ओके। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, अभी बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको वन बाय वन। तो थर्ड पहले तो मैं आपको बताऊंगा इंडेक्स ऑफ, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, देखो जो जो यूज़ हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया, राइट। स्ट्रिंग मेथड्स इन जेएस में बहुत सारे मेथड्स देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ओके, बहुत सारे मेथड्स हैं, बट कोई नहीं, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ अभी देखते हैं ये क्या करता है, ये भी बहुत यूज़ हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, रिटर्न करता है, रिटर्न्स द फर्स्ट इंडेक्स, राइट, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ occurrence ऑफ सम वैल्यू इन स्ट्रिंग, ओके, ये चीज़ हो गया। चलिए और अगर वो नहीं होता है, राइट, ऐसा भी कर सकते हो, इफ़ नॉट फाउंड इट रिटर्न, हाँ ये भी याद रखना, इट रिटर्न -1, डन, सॉरी, ये देखिए, ठीक है। और चलो इसको करके यहाँ पे देखते हैं, डन, इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास स्ट्रिंग था, ठीक है, हम क्या करते हैं कंसोल डॉट लॉग करेंगे, मतलब साथ ही साथ देखो ऑपरेशन भी हम देख ले रहे हैं, मेथड समझ ले रहे हैं और प्रिंट भी डायरेक्ट कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले उसको मेथड को किसी दूसरे में स्टोर करो, कर भी सकते हो बट डायरेक्ट समझ लेते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैसेज डॉट इंडेक्स ऑफ, राइट, किसका इंडेक्स आपको फाइंड करना है यहाँ पे, राइट, मुझे फाइंड करना है यहाँ पे, लेट सपोज मुझे आई का इंडेक्स फाइंड करना है, तो मैं आई कर दूंगा, तो क्या प्रिंट हो रहा होगा बताओ, इसे प्रिंट भी मैं कर रहा हूँ, आई का इंडेक्स मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ दो आई आपको मिल रहा होगा, एक ये एंड एक ये, बस। बट मैंने आपको जस्ट अभी बताया फर्स्ट अकरेंस आपका वो रिटर्न करता है, मतलब 0 आपका प्रिंट हो रहा होगा। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, देखो 0 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, राइट, ओके।
सो ये चीज़ है हमारे पास। अगर यहाँ पे मैं यल करूँ तो यल में 0 1 राइट, ये 1 प्रिंट हो रहा होगा यहाँ पे, आई थिंक 1 प्रिंट होना चाहिए, 1 प्रिंट हो रहा है, देख रहे हो। तो ये चीज़ है, ऐसे पूरा मतलब सेट ऑफ, चाहे सिंगल कैरेक्टर सर्च करना चाहो या पूरा करना चाहो ऐसा भी कर सकते हो राइट। जैसे कोडिंग मैंने कर दिया, तो ये कोडिंग का फर्स्ट लेटर क्या है, सी, तो यही रिटर्न कर लेगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 5 रिटर्न होकर के आ रहा होगा। लेट्स सी द आउटपुट राइट, यहाँ देखो 5 प्रिंट होकर के आ रहा है, तो पूरा आप स्ट्रिंग भी आप निकाल सकते हो। तो ये बहुत यूज़ होगा राइट, आगे अलग अलग सिचुएशंस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, मेथड याद होना चाहिए बिल्कुल राइट। तो ये होता है हमारे पास इंडेक्स ऑफ। लेट सपोज यहाँ पे राइट आप कोडिंग की जगह मान लेते कुछ गलत आपने कर दिया राइट, ऐसा कर दिया आपने, ये है ही नहीं इसमें, तो देखो -1 आ जाएगा राइट, मतलब ये स्ट्रिंग इसमें है ही नहीं, समझ रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे हम केसेस वहाँ पे देखेंगे, यूज़र का जो यूज़र नेम है क्या डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, अगर -1 आ गया मतलब यूज़र नॉट फाउंड, यूज़ करेंगे राइट सिचुएशंस के हिसाब से। तो ये हमारे पास है, मैंने आपको बता दिया। ओके चलिए, ये हो गया हमारे पास इंडेक्स ऑफ। ऐसे बहुत सारे हैं राइट। इसके बाद चलो अभी आगे मैं बताता हूँ, इसमें हमारे पास आई थिंक इसका वो भी होता है राइट। चलो यहाँ पे करके देख ही लेते हैं राइट। इंक्लूड्स का भी, इसे भी नोट कर लो राइट। इंक्लूड्स आई थिंक इसमें होता है कि नहीं, लेट्स सी, पहले देख लेते हैं। मैसेज डॉट इंक्लूड्स, यस एग्जैक्टली होता है। तो इसको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग मैसेज डॉट इंक्लूड्स राइट। क्या इसमें ये जो स्ट्रिंग है इस मैसेज में इंक्लूड करता है कि नहीं, क्या है कि नहीं, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, यस और मतलब कि ट्रू और फॉल्स राइट। देखो ट्रू मतलब कि यस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। हो सकता है अगर यहाँ पे मैं ऐसे कर दूं, जी कर दूं, तो बिल्कुल भी रिटर्न नहीं करता, फॉल्स आ जाएगा राइट। तो ये भी मेथड बहुत यूज़ होता है इंक्लूड्स का भी, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, सॉरी इंक्लूड्स का राइट। तो इसको भी देख लेना। इसका क्या करते हैं, इसको इस तरीके से यहाँ पे डन, ठीक है। तो ये सब ना मेथड्स 100% याद होने चाहिए, सारे मेथड्स राइट, कब कहाँ यूज़ करना है कैसे, आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे समझ लेते हैं क्या है। इतने ही मेथड्स नहीं मैं बता रहा हूँ, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये रिप्लेस और रिपीट ये सब मैं भी आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं मेथड चेनिंग के बारे में राइट। मेथड चेनिंग, मेथड चेनिंग कुछ नहीं होता है। मेथड चेनिंग का मतलब होता है कि एक बार में ही आप बहुत सारे मेथड्स एक स्ट्रिंग पे अप्लाई करते हैं। यूजिंग वन मेथड आफ्टर अनदर इज कॉल्ड मेथड चेनिंग राइट। मेथड चेनिंग, चेनिंग ओके, ये हो गया राइट। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल की बात करते हैं एंड यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब कमेंट कर दिया। अब देखिए, जैसे चलिए कोई दूसरा यहाँ पे लेते हैं राइट, हेलो वर्ल्ड, ये मैसेज हमारे पास है, ठीक है। चलिए मेथड चेनिंग का मतलब यहाँ पे बस यही है राइट। जैसे देखना, कंसोल डॉट लॉग ऐसे करते हैं, मतलब प्रिंट करेंगे। और जैसे ये जो आपका मैसेज है ना, पहले हम क्या करेंगे, मैसेज डॉट टू लोअर केस, ये कर दिया। इससे क्या हुआ होगा बताओ, इससे यहाँ पे ये सारे जो लेटर्स हैं सब कुछ ये आपका छोटा हो गया होगा। अभी इतने ही मेथड्स पढ़े हैं तो इसी पे अप्लाई करते हैं मेथड चेनिंग। तो बिल्कुल ये आपको देखो सब स्मॉल केस मतलब कि लोअर केस लेटर में आपका कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ ये स्मॉल केस लेटर सॉरी लोअर केस में कन्वर्ट हो और तुरंत अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, सब अपर केस में। तो देखो डॉट करके ना मेथड चेनिंग आप अप्लाई कर सकते हो। टू अपर केस कर दिया अगेन। तो इससे क्या होगा ना, पहले ये अप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि राइट से आएगा, लेफ्ट से जाएगा। पहले लोअर केस में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद तुरंत ही राइट किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस में। तो आउटपुट हमें हमेशा यहाँ पे लास्ट वाला मिलेगा। तो अपर केस में, सब अपर केस में कन्वर्ट हो गया होगा, ये देखो सब अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। तो यही होता है, दिस इज व्हाट डज मीन बाई मेथड चेनिंग राइट। मेथड चेनिंग बस यही होता है, कुछ भी नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो क्या, जैसे यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं कि सेम ही आपको यूज़ करना है, स्पेस दे दिया। अब हम ऐसा कर सकते हैं, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये सब आपके स्मॉल लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि ट्रिम भी हो जाए राइट।
तो ट्रिम कर दूंगा, क्या दिक्कत है। तो देखो ट्रिम भी हो गया होगा स्मॉल में, बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हो गया, आई थिंक रिफ्रेश करना पड़ेगा, राइट। यस, ये देखिए हमारे पास आ चुका है, राइट। स्पेस भी मतलब ट्रिम हो गया और लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। तो ये है बेसिकली हमारे पास मेथड चेनिंग का मतलब, ठीक है। ये देखिए, राइट। तो ये हो गया मेथड चेनिंग। और बात कर लेते हैं, अभी इतने ही मेथड्स यहाँ पे पता है क्या क्या हो गए यहाँ पे। ट्रिम, अपर केस, हाँ ये सब यूज़ होता है। एक हमारे पास और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, बट जैसे भी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे आपको याद रखना है। स्लाइस मेथड होता है बहुत इंपॉर्टेंट, स्लाइस मेथड, राइट। स्लाइस मेथड होता है। सो लेट मी चेक, ओके स्लाइस मेथड आ गया, ठीक है। ओके, ये स्लाइस मेथड क्या करता है ना, ध्यान दीजिए, बहुत यूज़ होगा ये भी, इसीलिए मैंने बताया कि ये आज का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल, राइट, ओरिजिनल स्ट्रिंग एज अ न्यू स्ट्रिंग, राइट। ध्यान दीजिए, ये देखो, ये स्लाइस मेथड नाम से ही पता चल रहा है। स्लाइस मतलब कट कर देना, एक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना, जो हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें से रिक्वायर्ड जो हमारे पास पार्ट होगा उसे क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना एक न्यू स्ट्रिंग में, राइट। ऐसा आओ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, समझ में आ जाएगा, राइट। सो इसको भी कमेंट करते हैं, इसको थोड़ा सही से कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं अभी, ओके ऐसा, राइट। चलिए अब हम क्या करते हैं, ठीक है, हम स्लाइस मेथड समझ रहे हैं, राइट। स्लाइस मेथड हम क्या करेंगे, सिंपल, हमें मैसेज पे, राइट, हम क्या करना चाहते हैं, डायरेक्ट प्रिंट कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग मैसेज डॉट स्लाइस, ये देखो मेथड है, राइट। इसके अंदर अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्लाइस कहाँ से करना है आपको, राइट। आपको ये बताना है यहाँ पे ना, आपको स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स देना होता है। ये जो मेथड आप देख रहे हो इसमें आपको स्टार्टिंग इंडेक्स, आपको दो चीज़ें मिलती है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग इंडेक्स, यहाँ पे आपको एंडिंग इंडेक्स देना है। स्टार्टिंग इंडेक्स मुझे क्या करना है, देखो चलो पहले स्पेसेस हटा देते हैं जिससे कन्फ्यूजन हो। अब देखो, ठीक है, 0 1, राइट, फर्स्ट इंडेक्स से मुझे फर्स्ट इंडेक्स से स्लाइस करना है। अगर यहाँ पे आप कुछ नहीं देते हो तो ये समझ लो ना, अगर जैसे लास्ट वाला हमने इंडेक्स नहीं दिया तो सपोज कर लेगा, यानी फर्स्ट इंडेक्स से आपको पूरा लास्ट तक चाहिए, तो आउटपुट हमें यहाँ पे लव इंडिया दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। ये देखो, राइट, एग्जैक्टली वही दिख रहा है, ठीक है। क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूँ, खाली मुझे इंडिया प्रिंट करना है तो 0 1 2 3 4 5 कर देता हूँ, यहाँ पे 5 कर दिया तो इंडिया प्रिंट हो रहा होगा खाली, देख लो, राइट। लास्ट तक वो कर लेता है। अगर आप यहाँ पे बता दो, जैसे मुझे 1 से मतलब कि खाली लव प्रिंट करना है तो 0 1 2 3 4, यहाँ पे मैं क्या करूँगा 4 कर दूंगा, ठीक है। तो देखना, राइट। तो यहाँ पे ये होता है, जैसे आपको कहाँ तक प्रिंट करना है, मतलब कि ये इतना एक्सट्रैक्ट करना है, स्लाइस करना है, तो देखो 0 1 2 3 4, 4 तक प्रिंट करना है ना, तो 4 + 1 आपको राइट करना है यहाँ पे, 4 + 1 दैट मीन्स 5। अब आपका यहाँ पे 1 to 4 तक निकालेगा पार्ट, ठीक है। अब आपका यहाँ पे पूरा प्रिंट हो जाएगा, ये देखो जो आपको चाहिए था यहाँ पे, राइट। ऐसे आप कर सकते हो, ओके। तो लास्ट वाला आपका ना इंक्लूड नहीं होता है, वो एक्सक्लूड होता है, याद रखना, ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया, ओके। सो ये चीज़ होता है। अगर आप जैसे ये करते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये 2 3 बस ऐसे समझ के रखने हैं यहाँ पे नोट करने का कुछ नहीं है, राइट। जैसे यहाँ पे 0 1, अगर यहाँ पे 1 कर देते हो, 1 कर दिया तो ये लास्ट तक पूरा प्रिंट कर देगा, तो लव इंडिया प्रिंट हो रहा होगा यहाँ पे, राइट। ये देखो, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। ये हो गया, ये स्लाइस मेथड आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत यूज़ करेंगे आगे, राइट। कहाँ यूज़ करेंगे ये सब आगे समझ में आएगा जब ये, अब ऐसा ना हो कि ये सब आपको पता ही नहीं है मेथड्स के नाम है, तो ये सिंटैक्स तरीका कैसे कहाँ लिखते हैं, स्टार्टिंग से मैंने बताया, एंडिंग से बताया, तो ऐसे कर सकते हो। अब ऐसे देखो हिट एंड ट्रायल ऐसे भी कर सकते हो, क्या ऐसा हो सकता है क्या, जैसे यहाँ पे मैं लास्ट इंडेक्स बता दूँ, राइट। तो ऐसा नहीं होता है, कहाँ से स्टार्ट करना है ये तो बताओ, तो ये चीज़ें नहीं होता, समझ पाए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। ऐसा कर सकते हो, बट ये देखो, ठीक है, डन, इसको कमेंट करिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्लाइस मेथड, ओके। और भी मेथड्स यहाँ पे हैं, तो इसको अच्छे से सब समझते हैं। यहाँ पर रिप्लेस मेथड, राइट, रिप्लेस मेथड्स, चलिए रिप्लेस मेथड। अब ये रिप्लेस मेथड क्या करेगा,
कुछ नहीं करेगा, सिंपल ये रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग वन को, राइट। सर्च अ वैल्यू इन अ स्ट्रिंग एंड रिप्लेस एंड रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग, रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग विद द वैल्यू यू रिप्लेस्ड, ओके, रिप्लेस्ड, डन। एग्जाम्पल देखो, इसका समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो चलिए इसको कैसे मैं बताऊं, ओके चलिए ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, राइट। ओके सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट, जहाँ पे डायरेक्ट मैं जो कंसोल कर रहा हूँ, चाहो दूसरे स्ट्रिंग में से स्टोर कर सकते हो, दूसरे लेट वेर कॉन्स्ट में, ये सब तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ, ओके। सो जो हमारे पास मैसेज है, राइट, ये जो मैसेज है इस पर मैं क्या करूँगा, रिप्लेस मेथड यूज़ करूँगा। ये देखो, इसके अंदर अब आपको वो बताना है जिसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है, राइट, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मैं क्या करेंगे, इंडिया को मतलब रिमूव करके रिप्लेस करना है। देखो इंडिया को रिप्लेस करके हम क्या कर देंगे, कोडिंग कर देंगे, ठीक है, कोडिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, आई लव कोडिंग दिख रहा होगा अभी, ठीक है। इंडिया रिप्लेस हो जाएगा विद द कोडिंग, तो देखना अभी कैसे होगा, राइट। सो रिफ्रेश करते हैं, आई लव कोडिंग आ रहा है। अब ऐसा नहीं, ये एग्जिस्टिंग में ही चेंज कर दिया है, राइट। एक नया स्ट्रिंग यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ऑन द स्पॉट प्रिंट भी आप कर पा रहे हो, राइट। ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ये ऐसे करो यहाँ पे, ठीक है। एग्जिस्टिंग में तो नहीं हो सकता चेंज, राइट, कि एग्जिस्टिंग में आप चेंज करो। अभी यहाँ पे अगर आप मैसेज इज इक्वल टू ऐसे करो, तो देखो इसको थोड़ा सा मैं डाउट देख लेता हूँ। अगर यहाँ पे मैं मैसेज को प्रिंट करूँ, ठीक है, ये देखो, देखो यहाँ पे आई लव कोडिंग हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रिंग आपका यहाँ पे चेंज होकर के ये चीज़ हो चुका है, एक नया स्ट्रिंग इस पॉइंट पे यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेट मैसेज वन, अब मैसेज वन प्रिंट करूँगा और देखना अभी, राइट, कंसोल डॉट लॉग मैसेज, तो ऊपर हमारा रियल प्रिंट होगा, नीचे हमारा जो हमने चेंज किया, राइट। तो आई लव इंडिया, इंडिया चेंज होकर के कोडिंग हो गया, ठीक है। तो एक नया स्ट्रिंग क्रिएट होता है, तो ये हमारे पास रिप्लेस मेथड यही करता है। हम यहाँ पे कैरेक्टर को भी रिप्लेस कर सकते हैं इवन, राइट। जैसे मुझे यहाँ पे, जैसे इस पूरे लव को मुझे क्या करना है, लाइक कर देना है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या आएगा, ये ओरिजिनल था, ये हमारे पास आई लाइक हो गया, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर को करना है, यस यू कैन, राइट। आई को चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी कर देते हैं, लेट सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वी लव इंडिया, ओके। सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं विद द रिप्लेस मेथड, ओके। यस, ये हमारे पास हो गया रिप्लेस मेथड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये ध्यान रखना, इसमें भी क्या होता है, जैसे आई जो है ना, यहाँ पे देखो था, तो फर्स्ट वाला ही यहाँ पे चेंज किया, अगर ध्यान से देखोगे तो ये सब चेंज नहीं हुआ, तो फर्स्ट अकरेंस ही यहाँ पे चेंज होता है, ये भी याद रखना इसमें, ठीक है। नहीं तो जहाँ जहाँ आपका आई हुआ है, जो भी आप चेंज करना चाहते हो, हर जगह नहीं हुआ है, स्टार्टिंग से आपका फर्स्ट अकरेंस वाला ही वहाँ पे चेंज होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास है। अब इसके बाद हमारे पास एक और मेथड होता है, रिपीट मेथड। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता टू बी ऑनेस्ट, राइट, बट समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग की अगर आपको कॉपी बनानी है, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विद द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। बहुत सारे अगर आपको जो है कॉपीज़ बनानी है, देखो इसको एग्जांपल से ही बताता हूँ, राइट। चलो इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। लेट वैल्यू करके ऐसा कुछ कर लेते हैं, या थोड़ा अच्छे से फ्रूट्स, राइट, फ्रूट्स मान लेते हैं मैंगो, ओके। सो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इसमें करने का क्या मतलब है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं फ्रूट्स करूँगा तो कोई डाउट नहीं है, फ्रूट्स तो प्रिंट हो ही रहा होगा इसमें, ये देखो, राइट। बट रिपीट मेथड यहाँ पे बताता हूँ, रिपीट मेथड होता है, ये देखो रिपीट। अब इसमें आपको बताना है कितने टाइम्स रिपीट करना है। सपोज करता हूँ 3 टाइम्स मैंने बता दिया, तो ये जो स्ट्रिंग है ना 3 बार रिपीट हो जाएगा। तो मैंगो 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 दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो मैंगो 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 दिख रहा है। अगर 30 कर दे तो 30 टाइम्स रिपीट कर देता है, ये देख रहे हो। ऐसे बहुत जगह आपको यूज़ करना हुआ, कोई स्ट्रिंग मान लो रिपीट करनी है, दिखाना है, तो यू कैन, राइट, बट आपको जब याद होगा देन ये
मतलब मेथड्स के बारे में, बस इतना ही करता है ये, राइट। कुछ अलग नहीं करेगा, ये जो रिपीट मेथड हो गया। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक सेकेंड, डन, ओके। चलिए, सो ये हो गया हमारे पास रिपीट मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए स्क्रीन पे आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद आई थिंक था, राइट, यस। फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको ज़रूर आपको करना है, कमेंट करना है आपको, या उसका आउटपुट, या करना आपको प्रैक्टिस बस करना है, जैसे कि ये चीज़ें आपकी क्या हो, स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। यस, तो ये आई होप आप यहाँ पे करोगे। अब आगे चलो, यहाँ पे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या है, ओके। सो ये सारी चीज़ें हो गई स्ट्रिंग से रिलेटेड। बस इतनी ही चीज़ें हैं, राइट, इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो कुछ भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, सारी चीज़ें, ठीक है, जो हम आगे यूज़ भी करेंगे, जो जो भी मेथड्स थे। अभी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो गया, एरे, राइट। तो चलिए इसको यहाँ पे एरे यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। चलिए, एरे क्या होता है, सिंपल कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता आपको बताना पड़ेगा, आपने पढ़ा ही होगा इसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, याद रखना, सिमिलर डेटा टाइप। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये अदर में है, ये डेफिनेशन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, बट इसमें आपका अनसिमिलर भी हो सकता है। सो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ओके। ओके, सो हम क्या पढ़ रहे थे, एरे, राइट। देखो एरे मैंने भी क्या बताया था आपको कि एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, बट ये अदर क्या बोल सकते हो, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, राइट। इसमें थोड़ा डिफरेंट है, राइट। मतलब कहने का मतलब जैसे जावा, राइट, C++, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ोगे वहाँ पे यही है कि एरे के अंदर ना सिमिलर कलेक्शन, मतलब कि एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, राइट। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जैसे चलो जावा की बात करते हैं। जावा को कुछ इस तरीके से हम एरे डिक्लेयर करते हैं, इंट एरे, यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन इसके अंदर डिक्लेरेशन, राइट, एलिमेंट्स का। यहाँ पे अब क्या होगा ना कि आपने इस एरे को इंटीजर टाइप का बनाया है, तो इसमें जो वैल्यू, जो आइटम होगा वो इंटीजर टाइप का ही होगा, मतलब 10, राइट, 10 20 30, मतलब इंटीजर टाइप का ही यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका होगा। अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप कर दो, ये स्ट्रिंग भी इसी में ला दे रहे हो, राइट, और इसी में 50 पॉइंट, मतलब डबल वैल्यू, फ्लोट वैल्यू भी कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी नॉट अलाउड, सॉरी, नॉट अलाउड इन जावा अदर, मतलब कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये अलाउड नहीं है, क्योंकि उनमें डेफिनेशन यही कहता है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा, बट ये जावा स्क्रिप्ट में ना ये सब चलता है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि कोई ज़रूरत नहीं है सिमिलर डेटा टाइप का वहाँ पे रहना, ठीक है। तो ये कैसे, राइट, तो आओ चलो इसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बट इन जावा स्क्रिप्ट एरे का मतलब क्या होता है, एरे का बस खाली मतलब इतना होता है, लीनियर कलेक्शन ऑफ थिंग्स, राइट। कोई भी थिंग्स हो सकता है, मतलब चाहे नंबर हो चाहे स्ट्रिंग हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है, राइट। यहाँ पे चलो थोड़ा एग्जांपल से इसको मैं बताता हूँ कैसे डिक्लेयर करते हैं। सेम उसी तरीके से होता है, लाइक मान लेता हूँ, जनरली ARR लिख लेते हैं, कुछ भी अपना नाम यहाँ पे कर सकते हो, ऐसा कर दिया, और जैसे वहाँ पे जावा में ऐसे करो फिर ऐसे, यहाँ पे ऐसे नहीं, राइट। हमने यहाँ पे एरे ARR नाम का एरे बनाना है, ये देखो, बस इसके अंदर आप शुरू कर दो अपना जो भी आप इसमें आइटम रखना चाहते हो, सपोज 10, राइट, 10 20 30 40 50 ऐसा कर दिया। अब हमें इस एलिमेंट को क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट कर सकता हूँ ये एलिमेंट, मतलब कि एरे हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा, ये देखो ये एरे प्रिंट हो गया, राइट। इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो 0 इंडेक्स पे 10 है, सेकंड 1 इंडेक्स पे ये है, तो ये चीज़ है। यहाँ पे ये मत सोचना कि इंटीजर टाइप का ही सब यहाँ पे रखा गया है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं बता तो रहा हूँ। इंटीजर हमने कर दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग कर दिया, देन 50.33 ऐसा कर दिया, फिर एक इंटीजर कर दिया, मतलब मिक्स चल रहा है यहाँ पे, कुछ भी आप कर सकते हैं, सब समझ रहे हो।
लाइक यहाँ पे ये देखो कैरेक्टर्स भी यहाँ पे कुछ कर दिया है, बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत कोई एरर यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। तो ये सब आपका मतलब वैलिड होता है किसमें, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। याद रखना मेजर डिफरेंस यही है आपका एरे में इसमें, राइट। तो जीरो इंडेक्स पे ये है, सेकंड इंडेक्स पे ये है, आगे भी मैं ऑब्जेक्ट बताऊंगा तो और क्लियर होगा। तो ये सब देखो हमारे पास क्या है, एरे का डिक्लेरेशन कुछ इसी तरीके से करना होता है, बट जनरली ना क्योंकि कलेक्शन है ये भी, तो इसमें हम सेम चीज़ ही रखते हैं। ये मिक्सिंग खिचड़ी वाला काम यहाँ पे नहीं करते, सेम ही चीज़ यहाँ पे रखते हैं। अगर स्ट्रिंग करना है तो स्ट्रिंग कर सकते हो, बट ये भी कोई यहाँ पे जरूरी नहीं कि सेम रखना, ठीक है। ये हमारे यूज़ पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ है। एरे हमने यहाँ पे समझ लिया एरे क्या होता है, ठीक है। और एरे को विजुलाइज करने का सिंपल अगर आप देखो वो करोगे तो वही बताया, लीनियर कलेक्शन ऑफ थिंग्स, राइट। तो बस ऐसे ही है, मतलब कि जैसे सपोज कर लेते हैं 10 20 30 40 50 ये चीज़, राइट। ये हमारे पास एक एरे है, सपोज कर लेते हैं ये एरे है ही, राइट। सपोज क्या करना है, तो देखो अब यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे आपका ये पता ही है, एरे की इंडेक्सिंग बाई कन्वेंशन जीरो से स्टार्ट होता है, राइट। जीरो इंडेक्स पे ये है, वन इंडेक्स पे ये, सेकंड थर्ड एंड फोर, यानी फिफ्थ इसका जो लेंथ है वो 5 है, राइट। तो ये चीज़ हमारे पास विजुलाइज करने का यही होता है बेसिकली, मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी में ये एलोकेट होता है। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अब क्रिएशन का मैंने आपको बताया, ये ऐसे हम इसको क्रिएट करते हैं, ओके। और ऑल्सो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये बहुत मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। वी कैन ऑल्सो स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन आवर एरे, राइट। हम एरे में डिफरेंट टाइप्स के जो डेटा होते हैं उसे हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है। इसको ये देखो, बट ये आपका है जावा स्क्रिप्ट लेफ्ट करके कर देना है और ऐसे होगा, ठीक है। तो बस इस तरीके से हम क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट में एरे डिक्लेयर करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब जैसे आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा वहाँ पे, जैसे चलो ये चीज़ हमने यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, हम एरे को पूरा प्रिंट करो तो पूरा प्रिंट हो जा रहा है यहाँ पे, यस, ये देखो, राइट। लेकिन जैसे स्ट्रिंग में हम कैरेक्टर्स को क्या करते थे, मतलब कि कैरेक्टर्स को निकाल सकते थे वहाँ पे, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से एक्सेस, मतलब कि एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिंग एन आइटम्स फ्रॉम एन एरे, राइट, ऐसे बोल सकते हो। तो लाइक जीरो इंडेक्स पे क्या है, जीरो इंडेक्स पे 10 है तो 10 प्रिंट हो रहा होगा यहाँ पे, ये देखो, राइट। हम ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, जो हमारा बहुत सारा डेटा होता है ना, वो एरे के फॉर्मेट में हम डेटाबेस में स्टोर रखते हैं, डेटाबेस से फिर फेच करते हैं और उस आइटम को फिर हम एक्सेस करते हैं, राइट, उसे प्रिंट करते हैं फ्रंट एंड पे। तो आगे देखेंगे, बस अभी इतना याद रखो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। जैसे मान लेते हैं इस एरे में हमारे पास सपोज कर लेते हैं इसमें यूज़र का नेम है, उसका सैलरी है, उसका रोल नंबर है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और थोड़ा इसको और अच्छा बनाते हैं, या इसको थोड़ा मैं क्या करता हूँ ना, यूज़र इन्फो कर देता हूँ, यूज़र इन्फो। ये देखो यूज़र का नेम होगा, सपोज करते हैं ये ऑब्जेक्ट आगे आएगा, वो ज़्यादा यूज़ होता है, बट ऐसे समझो, मान लेते हैं यूज़र की सैलरी यहाँ पे होगी, राइट, इसका एज यहाँ पे होगा, ओके। ये सारी चीज़ चलो इतने ही रखते हैं यहाँ पे। तो अगर हमें यहाँ पे नेम प्रिंट करना है, राइट, सो राइट, अगर हमें यहाँ पे नेम प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे नेम प्रिंट कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। ये देखो ऐसे कर सकते हो, एरे ऑफ जीरो पे क्या है, नेम है, नेम प्रिंट हो गया होगा यहाँ पे, राइट, व्हाट, ओके, अच्छा हाँ, यहाँ पे आपने चेंज कर दिया है, यूज़र इन्फो हो गया है, तो यूज़र इन्फो अभी देखना है, यहाँ पे नेम प्रिंट हो गया है। अब नेम हमें दिखाना होगा तो हम दिखा देंगे, राइट, फ्रंट एंड पे। और सैलरी हमें दिखाना होगा तो सैलरी यहाँ पे हम, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है तो फर्स्ट इंडेक्स पे कर देंगे। इसी तरीके से एज की बात करें तो यहाँ से एज भी हम प्रिंट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। देखो सारा डेटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होकर के निकल रहा है, एक्सेस होकर के, ठीक है। तो ये है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसी में हमारे पास ये भी होता है, राइट। अब जैसे हमें देखना है इस यूज़र इन्फॉर्मेशन में इस यूज़र की कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, मतलब कि इसका लेंथ देखना है, तो हमारे पास इसका भी ऑप्शन होता है। जैसे स्ट्रिंग में डॉट लेंथ प्रॉपर्टी या फंक्शन था, वैसे यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे मतलब कुछ अलग नहीं है, राइट। इसमें भी वही सेम चीज़ करेंगे, यूज़र इन्फो डॉट लेंथ, राइट। ये देखो अभी क्या होगा हमारे पास,
प्रिंट हो गया होगा लेंथ। लेंथ मतलब 3 आइटम्स है, एक नेम है, सैलरी है, एज है, 3। तो ये भी बहुत यूज़ करेंगे, राइट। ज़्यादातर एक ही एरे में बहुत सारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन होगी और हमें सारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी, तक हम एक लूप यूज़ कर लेंगे और उस लूप में हम उसको ट्रैवर्स करेंगे जितना हो सकेगा, राइट। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है, तो ये चीज़ भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आई होप को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे, एरे मेथड्स अभी मैं आपको बताऊँगा एंड इसमें याद रखिए ये एरेज आर म्यूटेबल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एरेज आपके म्यूटेबल होते हैं और थोड़ा इसको मैं अब आपको बताता हूँ एरेज आपके म्यूटेबल कैसे होते हैं, राइट, क्यों होते हैं बेसिकली, ठीक है। म्यूटेबल का यहाँ पे मतलब है ना, जैसे स्ट्रिंग में हम चेंज नहीं कर सकते बट इसमें हम चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे मैं करके आपको दिखाता हूँ, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है। म्यूटेबल का यहाँ पे मतलब ये है कि हम इसमें चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और ये ओरिजिनल, और मेन बात ये है ओरिजिनल एरे पे ये चेंज होता है। म्यूटेबल का मतलब यही है, यूज़र इन्फॉर्मेशन, यूज़र की इन्फॉर्मेशन में हमें क्या करना है, चेंज करना है। इसका जो सैलरी है जीरो, ये 0 पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे इसकी जो सैलरी है ना उसे मुझे अपडेट करना है। अपडेट करके 54,000 है ना, मुझे 35,000 कर देना है। ये देखो, इस लाइन से लिख देने से ये ओरिजिनल में चेंज हो गया है, ठीक है। कुछ नहीं करूँगा, सिंपल console.log करूँगा यूज़र इन्फो को एंड अभी देखोगे ये सैलरी अपडेट हो गई होगी यहाँ पे, राइट। ये देखो 35,000 प्रिंट हो रहा है। तो ये चीज़ ना न्यू क्रिएट नहीं हो रहा है, ओरिजिनल में ही चेंज हो रहा है। यही रीज़न है, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि म्यूटेबल होता है, यानी हम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। बट ऐसा दिमाग आप नहीं लगा सकते कि इसको एक्सेस करके आप ऐसा कुछ अगर यहाँ पे दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तो फिर नहीं होगा, राइट। लाइक 0 इंडेक्स पे जाओ, राइट, 0 इंडेक्स पे जो मिलेगी, अब इसमें भी आपको 0 इंडेक्स पे जा करके इसके कैरेक्टर्स को चेंज करना है, तो वो ओवरऑल आप क्या करोगे, स्ट्रिंग को ही तो चेंज कर रहे हो, तो ये वैलिड नहीं होगा। देखो चेंज नहीं हुआ, आपने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट को एक्सेस किया, फर्स्ट को एक्सेस करने के बाद इसके कैरेक्टर मतलब कि इस 0 को ए को चेंज कर रहे हो के में, हुआ ही नहीं यहाँ पे। स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होता है, तो ये सब नहीं कर सकते, बट हाँ एरे आपका म्यूटेबल होता है, ये याद रखना, ठीक है। सो यस, ये चीज़ हमारे पास हो गया। एंड एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। इससे हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग पे ही यहाँ पे क्या किया, चेंज कर दिया, प्रिंट हो रहा है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर दूँ, यूज़र इन्फो, कितने एलिमेंट्स हैं अभी यहाँ पे, कितने आइटम्स हैं, 0 1 2 मतलब 3 आइटम्स हैं। अब चलो हम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फोर्थ आइटम पे जैसे मुझे यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं, ऐड भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। लाइक अब हमें फोर्थ एलिमेंट पे क्या करना है, इसका मान लेते हैं मोबाइल नंबर मुझे ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये भी ऐड हो गया होगा, राइट। ध्यान से देखना, ये देखो, राइट, ये देखो ध्यान से। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ पहले रुको मैं आपको बताता हूँ, मैं ओके, ये देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, नेम आ गया, सैलरी आ गई, सेकंड इंडेक्स पे एज आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आप क्या करो, ये तो थर्ड इंडेक्स पे आपने कर दिया, ठीक है। अगर इसे आप 10 इंडेक्स पे स्टोर कर देते हैं, इसका कहने का मतलब है ना, ये देखो 0 इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, ये सेकंड इंडेक्स पे है। अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, इन सारे इंडेक्स पे आप इम्पटी स्टोर कर दोगे, वो इम्पटी हो जाएगा और 10th इंडेक्स पे जाके वाकई में मोबाइल नंबर आ गया होगा। और मैं आपको बताता हूँ इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ अब इसकी 11 होगी यहाँ पे, राइट। दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे, राइट, 11 लेंथ आ चुकी है। यहाँ पे क्या हुआ, 0 इंडेक्स पे ये है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये है, सेकंड इंडेक्स पे ये है, 10th इंडेक्स पे ये है, और इसके बीच में सारा इंडेक्स क्या है, इम्पटी है। देखो इम्पटी मल्टीप्लाई 7 मतलब 7 इंडेक्स इम्पटी यहाँ पे है। आई होप समझ पा रहे हो, ये इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। सो यस, ये चीज़ हमने यहाँ पे समझ लिया, इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी थी। एरेज आर इम्यूटेबल, ओके। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ओके। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको एरे के काफ़ी सारे मेथड्स बताता हूँ। जैसे स्ट्रिंग्स के मैंने बताया ना, वैसे इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है एरे मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो पहला ही हमारे पास होता है यहाँ पे पुश मेथड, राइट। पुश मेथड होता है, ये पुश मेथड क्या करता है ना, ऐड करता है आइटम को एंड में, ऐड आइटम्स टू ऐड आइटम इन एरे टू एंड में
ऐड करता है। जैसे एग्जांपल देखो, जल्दी समझ लेते हैं इसको भी, यहाँ पे कमेंट करते हैं। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, यूज़र इन्फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे चाहो इसको छोड़ दो, क्योंकि आपने लिंक कर ही रखा है, तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसे मत समझना, ठीक है। देखो मैंने चीज़ें रिफ्रेश कर दी, बट इसके पेज में जावास्क्रिप्ट में ये सारी कोड लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊँ सोर्सेस में आकर के, ये देखो वही कोड आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। तो ऐसे ही चलो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यूज़र इन्फो था ना यहाँ पे, यूज़र इन्फो, ये देखो इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ये देखो हमारे पास प्रिंट हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे पुश ऑपरेशन समझ रहे हैं, तो यूज़र इन्फो डॉट पुश, इसमें हमें क्या करना है, पुश करना है बेसिकली। क्या पुश करना है, कोई भी आइटम हो सकता है, राइट। लेट सपोज कुछ भी रैंडम, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, राइट। ये स्ट्रिंग हमें पुश करना है, ये कहाँ पे पुश होगा, कहाँ पे ऐड होगा, लास्ट में, राइट। ये देखो अभी अभी एरे की लेंथ क्या हो गई, 4 हो गई, 0 1 2 3 एंड यानी 0 2 3 4। अब अगर आप यहाँ पे यूज़र इन्फो को प्रिंट करोगे ना, तो क्या होगा बेसिकली, ये देखो ये लास्ट में आपका ऐड हो चुका है, लेकिन ये टेम्पररी है, राइट, क्योंकि यहाँ पे आप चीज़ें कर रहे हो। देखो फिर से करोगे तो वो जो आपने लिख रखा है कोड में वो वाला आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ यहीं पे चलो काम करते हैं, यूज़र इन्फो यूज़र इन्फो डॉट पुश करते हैं बेसिकली, हेलो कर देते हैं। ये लास्ट में देखो यहाँ पे आ गया होगा, लेट्स रिफ्रेश करते हैं एंड इसे यहाँ पे कंसोल भी कर लेते हैं, यूज़र इन्फो डन, ठीक है। तो ये देखो लास्ट में हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास पहला जो मेथड होता है बहुत यूज़ करते हैं, राइट, ये हो गया पुश मेथड। दूसरा हमारे पास होता है पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करेगा, ये सिंपल, जैसे वो ऐड कर रहा था, ये डिलीट करता है, डिलीट फ्रॉम एंड एंड रिटर्न इट। जो डिलीट करेगा ना उसे रिटर्न करेगा। ऐसे हम बहुत यूज़ करेंगे, किसी स्टूडेंट्स को डिलीट करना है, एरे से डिलीट करेंगे और उसे दिखाएंगे भी कि ये यूज़र डिलीट किया जा रहा है। ये वाकई में यूज़ होता है बहुत सारे मेथड्स, ठीक है। तो पॉप मेथड आओ मैं आपको बताता हूँ। तो अभी फिलहाल कंडीशन ये है हमारे एरे की, राइट, ये देखो, राइट। हम पॉप मेथड यूज़ करेंगे तो एंड से डिलीट करेगा, तो ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र इन्फो डॉट पॉप करेंगे, राइट, पॉप करेंगे, बस इतना ही है। ये पॉप मेथड क्या करेगा, लास्ट में क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा, लास्ट में जो भी एलिमेंट होगा। लास्ट में कौन सा एलिमेंट है, हेलो ही तो है लास्ट में, राइट। तो देखो हेलो गायब हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो हेलो नहीं प्रिंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि पहले आपने हेलो को ऐड किया फिर उसी को पॉप कर दिया, तो कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता इसे। अगर आप कमेंट कर दो, अब लास्ट में कौन सा डिलीट होगा, 23, 2 ही एलिमेंट होंगे अभी एरे में, ये देखो, राइट। आई होप समझ पा रहे हो पॉप क्या करता है, ठीक है। मेथड्स बस रट के रखने हैं, मैं ये बोलूँगा, याद रखना है, भूलना नहीं है। अनशिफ्ट के बारे में बताता हूँ। अनशिफ्ट मेथड क्या करता है, अब आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि एंड से ही हो रहा है, अगर हमें स्टार्टिंग से करना हुआ तो उसके लिए ही हमारे पास ये अनशिफ्ट मेथड है। ये क्या करता है, ऐड करता है, ऐड आइटम इन एरे टू बिगिनिंग, राइट। अगर हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, आइटम को ऐड करना है एरे में, तो अनशिफ्ट हम यूज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, पॉप का हमने समझ लिया इसका, ठीक है। अभी एरे का क्या हाल है ये देख लेते हैं, ऐसा है, ठीक है। अब हमें स्टार्टिंग पे यानी 0 इंडेक्स पे कुछ वैल्यू ऐड करनी है, देन क्या कर सकते हो, लेट्स सी क्या कर सकते हैं, यूजर इन्फो डॉट अनशिफ्ट यूज करेंगे। अनशिफ्ट में हम क्या करेंगे, कुछ भी कर सकते हो, लाइक हाउस नंबर यहाँ पे मान लेते हैं एच, ऐसे करके कुछ भी रैंडम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, बिगिनिंग में ऐड हो गया होगा, ये देखो, राइट, देख रहे हो सारा कुछ आपका शिफ्ट हो गया, अनशिफ्ट हो गया, मतलब कि 0 इंडेक्स पे ये आ चुका है, बस, राइट। ये स्टार्टिंग में ऐड करता है और राइट ये हो गया। अगर हमें स्टार्टिंग से डिलीट करना हुआ तो हमारे पास शिफ्ट मेथड होता है, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कन्फ्यूज़न के लिए, राइट। ये क्या करेगा, डिलीट करता है फ्रॉम स्टार्ट से डिलीट करता है और रिटर्न करता है। देखिए ये चीज़, अभी कंडीशन क्या है, पहले तो इसको भी यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अभी कंडीशन क्या है एरे की, इस तरीके से है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, यूज़र इन्फो डॉट शिफ्ट कर दूँ, कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं शिफ्ट कर दूँ तो फर्स्ट वाला ये डिलीट हो जाएगा स्टार्टिंग से, तो 2 ही रहेगा वहाँ पे, सैलरी एज, ये देखो, राइट। तो ये हमारे पास शिफ्ट मेथड करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे एरे मेथड्स होते हैं, ये ज़रूर आपको याद रखना है, राइट, भूलना नहीं है कि ये बेसिकली सारे मेथड्स क्या
कैसे क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके डन, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, एरे मेथड्स मैंने आपको बताया, राइट। तो ये जो मेथड्स जितने भी मैंने अभी आपको मेथड्स बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ओके सो अभी क्या होगा, अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेसिकली एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। सो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आपको अभी जस्ट करना है, ठीक है। आप करोगे तो ये जो पोस्ट पॉप अनसेप्ट सब जो करो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं, बिलीव मी, राइट। तो जरूर करना है आपको, यस। तो ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट और भी सम मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, सम मोर मेथड्स, कुछ और मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे स्ट्रिंग में हमारे पास था ना, वैसे यहाँ पे भी होता है इंडेक्स ऑफ, इसमें भी, राइट। इंडेक्स ऑफ ऐसा करके। अब ये क्या करता है, और इसको भी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इसको उड़ा ही देता हूँ पूरा। लेट, राइट, लेट कलर, राइट, लेट कलर एरे हमने बनाया, राइट। इस एरे में कुछ भी कलर कर लेते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है। तो ये सब हमारे पास कलर यहाँ पे एरे में, देखिए एरे ऑफ कलर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूँ तो यहाँ पे प्रिंट भी हो रहा होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ वही करेगा जैसे वहाँ पे हम देखे थे, राइट। इंडेक्स रिटर्न करेगा, इंडेक्स ऑफ किसका, इंडेक्स ऑफ लाइक मुझे ग्रीन का चाहिए, ठीक है। ग्रीन का इंडेक्स मुझे रिटर्न करना है, तो ये प्रिंट हो जाएगा 0 1 2, 2 आंसर आ रहा होगा यहाँ पे, ये देखो 2 आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं येलो कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, तो 0 1 2 3 आ रहा होगा यहाँ पे, और क्या, राइट, यस। एंड अगर यहाँ पे मैं लाइक कुछ ऐसा कलर कर देता हूँ जो है ही नहीं, तो -1 आ रहा होगा, और क्या, राइट। तो ये बहुत यूज़ होता है हमारे पास। मान लेते हैं ये डेटाबेस में सारा कुछ स्टोर है, हम चेक करेंगे क्या यूज़र ये डेटाबेस में है कि नहीं, -1 हुआ तो नहीं, आगे यूज़ करेंगे रियल लाइफ में। इससे बहुत ऑप्टिमाइज तरीका होता है, ये तो बस रियल लाइफ को रिलेट करने की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये इंडेक्स ऑफ हमारे पास मतलब क्या करता है, आई होप आप समझ पा रहे हो, राइट। चलिए ये हो गया। दूसरा हमारे पास बहुत यूज़ होता है ये भी, जैसे वहाँ पे मैंने बताया था इंक्लूड्स मेथड, और इसको भी यहाँ पे देखते हैं, इसको कमेंट डन, कंसोल डॉट लॉग कलर डॉट इंक्लूड्स, राइट। ये रिटर्न करेगा, राइट, ट्रू एंड फॉल्स। बेसिकली क्या इसमें ग्रीन है, जो भी हमारे पास कलर का एरे है क्या इसमें ग्रीन है, यस, तो यस प्रिंट हो जाएगा, यानी कि ट्रू। ओके सो क्या इसमें वाइट है, जी नहीं, वाइट तो नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। तो इस बेस पे हम आगे काम कर सकते हैं जो भी हमें करना हुआ, ठीक है। तो यस ये चीज़ हमारे पास है, हम काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं इसको यूज़ करके, राइट। तो अभी बस इतना कॉन्सेप्ट समझ के रखो कि कर क्या रहा है, ओके। तो यस हमारे पास ये हो गया, क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू और फॉल्स, रिटर्न ट्रू और फॉल्स, सॉरी ट्रू और फॉल्स, डन। तो ये इंक्लूड्स का हो गया। थर्ड हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट होता है कॉनकैट मेथड, बोल सकते हो, ये बहुत ही यूज़ होता है ये भी, राइट। कॉनकैट मेथड ये क्या करता है, मर्ज करता है टू एरे को, दो एरे को ये मर्ज कर देता है, कॉन्कैटिनेट कर देता है बेसिकली, ठीक है, याद रखना। आओ थोड़ा एग्जांपल इसको भी बताता हूँ। इसको पहले कमेंट करते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं, 2 कलर का लेते हैं, ठीक है। जैसे एक कलर हमारे पास मान लेते हैं प्राइमरी कलर ये हमारे पास है, राइट, और एक हमारे पास सेकेंडरी कलर है, सेकेंडरी कलर, ओके। सेकेंडरी कलर हमारे पास है लेट सपोज येलो, ओके, एंड ग्रीन, ओके। सो ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं, ऐसे कितने भी आइटम हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। अब हमें इनको दोनों को मर्ज करना है एक सिंगल एरे के अंदर, तो कैसे होगा, सिंपल, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक पहले तो प्रिंट करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, राइट। प्राइमरी में हमें क्या करना है, कॉन्कैट करना है, कॉन्कैटिनेशन यानी कॉन्कैट मेथड यूज करोगे, क्या करना है, सेकेंडरी। तो अभी क्या होगा ना, देखो प्राइमरी के अंदर हम सेकेंडरी वाला सारा मर्ज कर देंगे, तो रेड ब्लू येलो ग्रीन सब प्रिंट हो रहा होगा एक एरे में, ये देखो ये मर्ज हो गया, राइट, ये मर्ज हो चुका है। अगर इस लाइन को यहाँ पे आप इस तरीके से लिख दो, राइट, अब आप यहाँ पे अगर आप प्राइमरी को प्रिंट करो तो ये पूरा प्रिंट हो रहा होगा, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। ये देखो
राइट। तो आई होप आपको समझ समझ पा रहे हो। प्राइमरी बट आप प्रिंट कर रहे हो तो मतलब कि यही वाला प्रिंट कर रहा है। थोड़ा सा मैं आपको, ठीक है, अब देखो, राइट, आपने क्या किया, इसको मर्ज करने के बाद प्राइमरी में ही स्टोर कर दिया, तो ये ओरिजिनल में ही आपका चेंज हो रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। सो ये चीज़ भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं दो एरे को कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये हमारे पास कॉनकैट मेथड होता है और हमारे पास एक रिवर्स मेथड होता है, ठीक है। रिवर्स मेथड क्या करेगा, कुछ भी नहीं, सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। थोड़ा अब इसको हटा ही दो, इसको क्या दिक्कत है। लेट एक एरे बनाते हैं, रिवर्स का मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 10 हो जाएगा, 20, राइट, 30, 40, देन 50। अब देखो, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, कोई डाउट नहीं है, हमारे पास 10, 20, 30 इस तरीके से यहाँ पे देखो प्रिंट हो रहा होगा, प्रिंट हो रहा है। बट हमें रिवर्स प्रिंट करना है, तो यहाँ पे कोई एल्गोरिदम यूज़ नहीं करेंगे, जैसे बहुत सारे एल्गोरिदम भी होते हैं रिवर्स करने का। हमारे पास मेथड है, मेथड यूज़ कर लो तुरंत, क्या दिक्कत है। ये देखो रिवर्स हो गया होगा सारा एरे हमारे पास, ये देखो सारे एरे के एलिमेंट्स रिवर्स हो गए होंगे, 50, 40, 30 इस तरीके से, ठीक है। तो एरे डॉट रिवर्स ये करता है, किसी भी एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स कर देता है। और ध्यान देना, चेंज जो होता है ना, रियल एरे में ही हो रहा होता है। ये तो अभी जस्ट यहीं से क्लियर हो रहा है, क्योंकि वही प्रिंट कर रहा हूँ, तो आई थिंक समझ पा रहे हो। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसको यहाँ पे कट करके मैं यहाँ कर दूँ, अब आप यहाँ पे एरे प्रिंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये देखो तब भी रिवर्स हो गया, मतलब कि चेंज हो रहा है ओरिजिनल में, चेंज इन ओरिजिनल, राइट। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट, रिवर्स मेथड्स के बारे में भी ना। और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, तो वो सारे जो स्ट्रिंग में वही यहाँ पे भी हैं और एडिशनल भी यहाँ पे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है बेसिकली, एक सेकेंड, हाँ, स्लाइस मेथड, राइट। स्लाइस मेथड क्या करेगा, जो वहाँ पे कर रहा था, राइट, कॉपीज अ पोर्शन ऑफ एन एरे, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट करेगा किस में से, एरे में से उसके एलिमेंट्स को। लेट्स सी, राइट, देखते हैं, मान लेते हैं फिर से वही, बहुत सारे कलर का एक एरे है, तो कलर्स हो जाएगा, ठीक है। रेड, देन एक सेकेंड, रेड, ग्रीन एंड येलो एंड ब्लू, पिंक, ओके, ऐसा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है। अब वही सेम चीज़ उसी तरीके से करोगे, कलर्स डॉट स्लाइस, ऐसे करोगे, ठीक है। कलर्स डॉट स्लाइस अगर यहाँ पे आप करते हो, राइट, कलर्स डॉट स्लाइस अगर आप करते हो, तो यहाँ पे वही आपको स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स देना पड़ेगा, राइट। हम क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे हम स्टार्टिंग इंडेक्स 0 दे रहे हैं, मतलब कि रेड से हमें प्रिंट करना है येलो तक, तो 0, 1, 2, लेट सपोज 2, राइट। तो क्या प्रिंट हो रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये क्या करता है, ओरिजिनल में नहीं, ये आपका नया एक एरे क्रिएट करता है, ठीक है। सो लेट कलर 1 कर देते हैं, राइट। तो देखना अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करूँगा, कलर 1 प्रिंट हो रहा होगा यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, राइट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें देखो येलो भी चाहिए था, तो ये लास्ट वाला एक्सक्लूड हो रहा है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। ध्यान देना, 0, 1, 2, 3 हम यहाँ तक प्रिंट करना चाहते थे कि लास्ट वाला एक्सक्लूड हो जाता है, इसे इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ तक हमारे पास, मतलब कि 0 to 3 आपने लिखा ना, तो 0 to 2 तक निकालेगा वो एरे से। ये देखो क्या प्रिंट हो रहा है, रेड, ग्रीन, येलो, जो हमें चाहिए था। तो ये ओरिजिनल में चेंज नहीं कर रहा है कि ओरिजिनल में एक्सट्रैक्ट करके उसी में डाल दे रहा है, नहीं, एक नया क्रिएट हो रहा है, राइट। समझ के रखना इस तरीके से। तो मैं डायरेक्ट प्रिंट कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है, कंसोल डॉट लॉग कलर्स डॉट स्लाइस। एक तो मैंने आपको दिखा दिया स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स दे करके, अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स देते हो इस तरीके से, लास्ट इंडेक्स नहीं देते हो, तब भी आपका प्रिंट कर देगा वो लास्ट तक, राइट। 0, 1, 2 यहाँ से शुरू करेगा, इतना प्रिंट होगा, येलो, ब्लू एंड पिंक प्रिंट हो रहा होगा, ये देखो, ठीक है। और अगर आप बता देते हो, जैसे यहाँ पे 0, 1, 2 से लेकर के आपको 3rd तक, यानी कि एक ही एलिमेंट चाहिए, लास्ट वाला इंक्लूड होता है, तो येलो ही प्रिंट हो रहा होगा हमारे पास, ये देखो एक ही एलिमेंट, राइट। सो ये सब भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, राइट।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे पास क्या करता है, स्लाइस मेथड करता है, और ध्यान देना एक कॉपी क्रिएट करता है उस एरे का, ओरिजिनल में चेंज नहीं करता, नहीं कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। अब हमारे पास एक और मेथड यहाँ पे है, ये सब आपको याद रखना है, स्प्लाइस मेथड, राइट। ये देखो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिख ही देता हूँ जिससे इस पर आप और अच्छे से इसको पढ़ो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्लाइस एंड स्प्लाइस, यही सबसे तो क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू में, और कहाँ से पूछेंगे, ठीक है। तो ये देखो डिफरेंस बिटवीन स्लाइस एंड स्प्लाइस, एग्जाम्पल से पूछ लेते हैं कि क्या कैसे क्या होने वाला है, नहीं बता पाते लोग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि करता क्या है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये बस याद रखना, ये कॉपीज क्रिएट करता है, राइट, एक्सट्रैक्ट करता है पोर्शन को, अब ये ओरिजिनल में ही सारा काम करेगा, भी देखना, ठीक है। नहीं ओरिजिनल में नहीं, ये भी वही करता है, बट हाँ एक साथ करेगा कैसे बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली स्प्लाइस हमारे पास क्या करता है ना, किसी एलिमेंट को अगर हमें रिमूव करना हुआ, रिमूव कर सकते हो, ये हर एक काम मतलब सारा काम एक साथ कर देता है, किसी एलिमेंट को रिमूव करना हुआ रिमूव कर सकते हो इस मेथड से एक साथ, वो भी रिप्लेस कर सकते हो, राइट। और किसी एलिमेंट को ऐड करना हुआ ऐड भी कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें को कौन प्रोवाइड करता है, स्प्लाइस मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आओ बताता हूँ एग्जाम्पल से, ठीक है। लेट सी, रहने देते हैं इसको, कमेंट करते हैं, राइट। हमारे पास देखो ये हमारे पास एक कलर्स नाम का एक एरे है, ओके। अब हम क्या करते हैं बेसिकली, ओके कहाँ गया, ठीक है। सो कलर्स डॉट स्प्लाइस मेथड, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 कर दिया, ये चीज़ आपने क्या किया, राइट, आपने 4 कर दिया, 0 1 2 3 4। आउटपुट दिखाता हूँ अभी क्या आ रहा होगा, ध्यान से देखना, कंसोल डॉट लॉग कलर्स, राइट, ध्यान से ये किया हमने, ये ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, कलर्स नाम का एरे था, हमने कलर्स डॉट स्प्लाइस कर दिया, स्प्लाइस आपने 4 किया, मतलब कि फर्स्ट वाला इंडेक्स कहाँ गया, इस पे आपने 4 कर दिया, मतलब कि ये इंडेक्स की वैल्यू बता रहे हो, फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे रिमूव कर दो, 0 1 2 3 4, पिंक इसीलिए यहाँ पे देखो रिमूव हो चुका है। और याद रखना ये ओरिजिनल में चेंज कर रहा है, राइट, हम कलर को प्रिंट कर रहे हैं तो ये ओरिजिनल में चेंज हो रहा है, यहाँ पे नोट कर लो, चेंज इन ओरिजिनल एरे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे करके देखा, कोई दिक्कत नहीं, और करके देखते हैं, कलर्स डॉट स्प्लाइस, ओके, ये चीज़ हुआ। अब ध्यान देना ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, ठीक है, ओके, कहाँ गया, ये देखो कलर्स डॉट स्प्लाइस 0 कर रहा हूँ, 0 का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है, 0 का मतलब रिमूव नहीं करना है, राइट, सॉरी 0 किया आपने ना, 0 दैट मीन्स कि आप यहाँ पे क्या करोगे, रिमूव करोगे, राइट। 0 पे इंडेक्स आपने दिया, 0 पे इंडेक्स आप मतलब दे रहे हो और इसे आप रिमूव करना चाहते हो, राइट। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये देखो रेड गायब हो गया, यहाँ पे रेड उड़ गया, ठीक है, चला गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं 0 0 कर दूँ देन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कहाँ गया, ओके, सो एक सेकेंड, ठीक है। आपने क्या किया यहाँ पे, थोड़ा कन्फ्यूज़न बिल्कुल होगा इसमें, हमें फर्स्ट जो इंडेक्स हमने यहाँ पे दिया 0 0, मतलब 0 इंडेक्स पे हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को रिमूव करना है, ओके। और यहाँ पे हम जब 0 कर रहे हैं तो 0 का मतलब यहाँ पे ये है ना कि इस एलिमेंट को डिलीट नहीं करना है, ठीक है। अगर 1 कर देते हो तो डिलीट हो जाएगा, ग्रीन येलो ब्लू ये सब प्रिंट हो रहा होगा, ग्रीन येलो ब्लू पिंक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ट्राई करना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब एक साथ थोड़ा समझ लेते हैं सारी चीज़ें जिससे क्लियर हो जाए। कलर्स डॉट स्प्लाइस, राइट, ये ओरिजिनल में कर रहा है, ये मेन चीज़ आपको याद रखना है, 0 यहाँ पे 1 यानी फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करिए। देखो इससे क्या हुआ, इस रेड को क्या करना है, मैं 1 करके बता रहा हूँ, इसको डिलीट कर दो, चलो ये डिलीट हो चुका है, रेड डिलीट हो गया है। रेड डिलीट होने के बाद हम क्या करेंगे, रिप्लेस करना है, बेसिकली रिप्लेस क्या करेंगे, रिप्लेस मुझे करना है यहाँ पे जो ग्रीन है, ग्रीन को मुझे वाइट में कन्वर्ट कर देना है। तो आउटपुट क्या होगा बताओ, ये गायब हो चुका है, ये डिलीट हो चुका है, यहाँ पे वाइट हो चुका है, वाइट येलो ब्लू ऐसे करके प्रिंट हो रहा होगा यहाँ पे, राइट, ओके। ये क्या हो गया, हाँ वाइट तो ऐड हुआ, देखो यहाँ पे हुआ क्या,
एक बार फिर समझते हैं। यहाँ पे आउटपुट हमारे पास आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ग्रीन वाइट ग्रीन येलो ब्लू एंड पिंक। ओके, तो यहाँ पे ये हो रहा है बेसिकली हमारे पास कि देखो ये रेड तो यहाँ पे डिलीट हो ही गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे रेड यहाँ पे नहीं है, रेड हमारे पास यहाँ पे डिलीट हुआ। देन इसके बाद रिप्लेस क्या करना है आपको, रिप्लेस आई डोंट थिंक कुछ रिप्लेस हुआ, मुझे ग्रीन को वाइट में करना था, राइट। सो वाइट हमारे पास यहाँ पे ओके। सो कहाँ पे थे, देख लेते हैं। ओके, आउटपुट क्या आ रहा था, सो लेट मी चेक। ओके, तो देखो हमारा इंटेंशन यहाँ पे क्या है, ये चीज़ तो समझ में आ रही कैसे रिमूव करना है, राइट। तो देखो, राइट। ओके, सो हम ये चाहते हैं कि ग्रीन की जगह यहाँ पे वाइट हो जाए और रेड भी रिमूव हो जाए। तो एक साथ यहाँ पे जब ऐसा हम कर रहे हैं तो देखो प्रॉब्लम आ रही है इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले देखो थोड़ा सा इसमें अच्छे से करते हैं, कलर्स डॉट स्प्लाइस करते हैं। पहले तो मुझे रेड को हटाना है, तो रेड को हटाना है, हम क्या करेंगे, ज़ीरो मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पे डिलीट करना है, 1 कर दूंगा, यानी रेड गायब हो चुका है, रेड गायब हो चुका है, ठीक है। रेड गायब हो गया, ठीक है। और क्या करेंगे यहाँ पे, राइट, हमें रिप्लेस करना है इस बार, राइट, हमें रिप्लेस करना है, डिलीट नहीं करना है, 0 रिप्लेस करना है। यस, 1 का मतलब रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है, बेसिकली इस तरीके जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, राइट, ये देखो फर्स्ट इंडेक्स पे हमें बेसिकली यहाँ पे रिप्लेस करना है वाइट। तो हमारे पास अभी क्या रहा होगा, वाइट येलो ब्लू, जो मैं चाह रहा था बिल्कुल, ठीक है। सो वाइट येलो ब्लू पिंक, यस ये सही है। एक बार से प्लीज़ ट्राई करना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास हो गया स्प्लाइस मेथड, राइट, स्प्लाइस मेथड, आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट्स, यानी कि शॉर्ट करने का तरीका, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट करना है, शॉर्ट मेथड, ठीक है, तो इसे और यहाँ पे बताता हूँ। ओके, सो कैसे करोगे, राइट, चलिए। तो पहले तो मैं आपको उस नंबर से करके दिखाता हूँ, ठीक है, या ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। कमेंट डन, मान लेते हैं हमारे पास नंबर है, ठीक है, ठीक है। ओके, यहाँ पे बहुत सारा नंबर 10 20 30 40 देन 50, ओके। तो ये चीज़ हमारे पास है। ओके, कहाँ पे थे, नंबर यहाँ पे हमारे पास है, ध्यान देना यहाँ पे जो हमारे पास, ध्यान देना ये जो नम डॉट सॉर्ट होता है, ठीक है, सॉर्ट मेथड हमने अप्लाई कर दिया। देन कंसोल डॉट लॉग करेंगे, राइट, नम को। तो ध्यान देना ये जो सॉर्ट करता है ना, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में करता है। तो ये असेंडिंग में ऑलरेडी मैंने किया ही है एलिमेंट को, तो कैसे पता चलेगा कि सॉर्ट हुआ कि नहीं। तो 50 40 30 डन। अब यहाँ से ना 10 20 30 इस तरीके से प्रिंट हो रहा होगा यहाँ पे, ये देखो, ये देखो सॉर्ट हो गया कि नहीं, और असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, इस तरीके से हम सॉर्ट मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको भी यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे देखो सॉर्ट मेथड हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं स्ट्रिंग्स पे क्या करना है, सॉर्ट करना है, तो ये कैरेक्टर से क्या करेगा, सॉर्ट करेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, कलर्स डॉट सॉर्ट मेथड, राइट। अब देखना कलर कैसे प्रिंट हो रहा होगा, पहले आपका ब्लू देन ग्रीन ऐसे करके यहाँ पे आ रहा होगा। लेट्स सी क्या क्या आता है, देखो ब्लू ग्रीन, ये देखो ये फर्स्ट लेटर बी, फिर जी आता है, फिर पी आता है, राइट, फिर आर, फिर वाई, ऐसे ये फर्स्ट कैरेक्टर से वो जैसे ए बी सी डी जो होता है उस तरीके से ये सॉर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, तो ये हमारे पास सॉर्ट मेथड होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये चीज़ हो गया। सो जस्ट अ सेकेंड। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। सो एरेज मेथड्स हमने यहाँ पे देख लिया, और शॉर्ट मेथड देख लिया। अब इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सो एक सेकेंड। सो यस, आपको देखो स्क्रीन पे यहाँ पे काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। इन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करना है और कमेंट करना है कि आप इन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करोगे या नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ओके।
ओके, तो अभी देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ एरे रेफरेंसेस को लेकर के। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि एरे मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, राइट, ये सारी चीज़ें। तो देखो इसका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल करके दिखाऊंगा। पहले तो इस सबको हटा देते हैं, एरे रेफरेंसेस यहाँ पे हम समझ रहे हैं। ओके, तो देखो ये चीज़ आपको पता होगी, राइट। असाइनमेंट सॉरी इक्वल ऑपरेटर मैंने आपको बताया था, काफ़ी सारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे ये अगर मैं इस स्ट्रिंग की बात करूँ, क्या ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग की इक्वल है? तो बताओ क्या प्रिंट होगा? बिल्कुल इक्वल है, राइट। तो देखो ट्रू प्रिंट हो रहा है, राइट। अगर इस ये तो वैल्यू कंपेयर करता है, अगर हम इसका पूरा एग्जैक्टली कंपेयर करना चाहते हैं, इसका टाइप, इसका वैल्यू, तब भी हमें देखो ट्रू प्रिंट होगा। ठीक है, इवन तो अगर यहाँ पे मैं स्मॉल ए को स्मॉल ए कैरेक्टर के साथ प्रिंट करूँ तब भी हमारा ट्रू प्रिंट हो रहा है। लेकिन एक ट्विस्ट देखो यहाँ पे, अगर मैं एक एरे क्रिएट करूं लाइक 1 2 3, राइट, इसे चेक करूं एक एरे से, राइट, 1 2 3, तो आउटपुट हमें फॉल्स मिल रहा है। इवन दो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर और इक्वल यहाँ पे करता हूँ, मतलब कि पूरा एग्जैक्टली वैल्यू और उसका टाइप सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे तब भी फॉल्स आ रहा है। ऐसा हो के क्यों रहा है, रीज़न क्या है? इवन दो अगर यहाँ पे मैं इम्पटी एरे को भी यहाँ पे कंपेयर करूँ इम्पटी एरे से, तब भी फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, राइट। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना, बताता हूँ। इसका रीज़न यही है, एरे के रेफरेंसेस। आपको पता होगा जब आप ऐसा लिखते हो, राइट, लेट ARR, यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू यहाँ पे आप मतलब एंटर करते हो, मतलब स्टोर करते हो, तो ये क्या होता है, ये आपका रेफरेंस वैल्यू हम इसे बोलते हैं, क्योंकि ये इस एरे का रेफरेंस स्टोर करके रखता है। रेफरेंस जहाँ भी वर्ड आ जाए, समझ लो एरे का एड्रेस या एड्रेस की बात वहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो जब भी आप ये लिखते हो, राइट, बेसिकली एक एरे आपने यहाँ पे क्रिएट किया, तो ये मेमोरी में जनरली जो एरे होता है वो हीप एरिया में काफ़ी सारे मेमोरी एरियाज भी होते हैं, स्टैक एरिया, हीप एरिया, राइट, और NML होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट अभी इतना याद रखो, ये जो एरे आपका बनता है, ये हीप एरिया में बनता है, हीप मेमोरी एरिया में क्रिएट होता है। तो ये जहाँ पे भी स्टोर है ना, उसका एक अलग रेफरेंस है। सपोज कर लेते हैं इसका जो रेफरेंस है A@ ऐसे करके कुछ रैंडम सा इस तरीके से रेफरेंस मान लेते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे ये एरे आपका स्टोर है, राइट। और ऐसा भी हो सकता है ये फर्स्ट एलिमेंट किसी दूसरे रेफरेंस पे अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, बट हम एरे को कैसे एक्सेस करते हैं, इस रेफरेंस वैल्यू का यूज़ करके। ठीक है, तो जब हम दोबारा वहाँ पे कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी वही सेम चीज़ किया गया, राइट, तो इसका एक अलग रेफरेंस एड्रेस है, मतलब कि एक अलग रेफरेंस वैल्यू है, इसका भी एक अलग रेफरेंस वैल्यू। यही रीज़न है कि ये आपस में इक्वल नहीं हो पा रहे हैं, राइट, ये आपस में इक्वल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, लाइक अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज करते हैं, ये तो समझ में अभी आपको देखने को मिल ही रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, लेट, फिर से यहीं पे मैं करके दिखा रहा हूँ सिंपल। एक एरे हमने लिया जिसमें हमने 1 2 3 कर दिया। ठीक है, ये एरे हो गया हमारे पास। एरे 1 लेते हैं, राइट, सॉरी, लेट ARR 1, एंड इसके अंदर भी हम वहाँ पे 1 2 3 कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे अगर हम इन दोनों को चेक करो तो देखो दोनों सेम ही है। आपको लगेगा कि हाँ इसका आइटम वैल्यू सब कुछ सेम है, तो ये इक्वल होना चाहिए, राइट। एरे देखो, एरे 1 देखो फॉल्स आ रहा है, राइट। चलो इसको बताओ, 1 सेकंड कॉल आ रही है, 1 सेकंड। ओके, सो कहाँ पे थे, राइट, तो ये समझ रहे थे, राइट, कि हाँ देखो हमने एक एरे बनाया, क्रिएट किया ARR नाम वेरिएबल का, राइट, और AR दोनों इक्वल नहीं है। इवन दो अगर आप इसका इस तरीके से भी कंपेयर करते हो, खाली इसकी वैल्यूज़ को भी, तब भी आपका फॉल्स ही आएगा। रीज़न वही है, एरे रेफरेंसेस वो अलग अलग रेफरेंस पे स्टोर होते हैं। बट अगर आप कुछ इस तरीके से कर दो, राइट, चलो यहीं पे करते हैं। जैसे देखना, लेट, हमने एक एरे क्रिएट किया, सपोज कर लेते हैं 10 20 स्टोर किया है, सपोज करते हैं इतना है, ठीक है। और एक हमने यहाँ पे एरे कॉपी नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसमें कि इस एरे को हमने असाइन कर दिया। अब ध्यान देना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, अब अगर आप एरे कॉपी करते हो, राइट, अब आपका ट्रू आएगा। अब बोलोगे ये ट्रू कैसे आ गया, क्योंकि ये जो एरे कॉपी है ना, ये इसी एरे को रेफरेंस मतलब रेफर कर रहा है, राइट। लेकिन उसमें क्या था, अलग अलग वो क्रिएट हो रहा था। अब आप ट्रिपल इक्वल लगाओ या जो भी, आपका बिल्कुल ये ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसमें एक आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, जैसे अगर आप एरे डॉट पुश करते हो, मतलब एरे में कुछ आप चेंज करते हो,
लाइक मुझे यहाँ पे 30 यहाँ पे पुश करना है। तो ये देखो राइट, तो अगर मैं एरे को प्रिंट करूँ तो देखो 30 इंसर्ट हो गया, एरे कॉपी को भी प्रिंट करूँगा 30 इंसर्टेड वहाँ पे मिलेगा राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है। तो यही चीज़ है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा राइट। अगर आप एरे कॉपी को भी चेंज करते हो राइट, जैसे एरे कॉपी में हमने क्या किया 40 इंसर्ट कर दिया, डन राइट। एरे कॉपी को चलो पहले प्रिंट करता हूँ, इसको करके देखना तब समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एरे को भी प्रिंट करोगे तब भी आपको यहाँ पे 40 मिलेगा। तो ओरिजिनल में देखो चेंज हो रहा है कॉपी में करने के बाद भी, ठीक है। तो ये एरे रेफरेंस की वजह से ही होता है। आई होप आप इसे याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एरे रेफरेंसेस हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट चलो यहाँ पे जल्दी समझ लेते हैं कांस्टेंट एरे क्या होता है। ध्यान दो, अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि एरेज आर म्यूटेबल, एरे में एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हो राइट। ये बताया था मैंने आपको। लाइक ये देखो फ्रूट्स हमारे पास है, ओके, एंड यहाँ पे कुछ भी लाइक एप्पल, ओके, एंड मैंगो, ओके, एंड बनाना, ऐसे करके, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करूँ फ्रूट्स को तो प्रिंट हो रहा होगा, कोई डाउट नहीं है राइट। और ये बताया था कि आप किसी भी एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एप्पल की जगह कुछ भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो राइट। जैसे हम चाहते हैं फ्रूट्स ऑफ 0 इंडेक्स पे एप्पल जो है वो आपका कुछ और हो जाए राइट। लाइक ऐसे चलो यहाँ पे कुछ भी रैंडम से कर देते हैं। तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पे कीवी मैंगो बनाना ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा होगा। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो ये चेंज हो जा रहा है, म्यूटेबल होता है। लेकिन कांस्टेंट एरे का मतलब ये होता है कि जैसे देखो अगर यहाँ पे लेट आप किए हो तब इसमें चेंज कर पा रहे, लेकिन अगर इसे मैं कांस्ट कर दूँ राइट, कांस्टेंट का ज़्यादातर मैं यही यूज़ करते हैं आगे। जो भी डेटाबेस से जो भी डेटा आता है उसको हम कांस्टेंट करके करते हैं ताकि बीच में चेंज ना किया जा सके, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हमने कर दिया, मतलब अब इसमें चेंज नहीं कर सकते। अब अगर आप वो चीज़ करते हो राइट, अगर ये चीज़ करते हो कांस्टेंट करने के बाद अब आपका ये एरर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, एरर देगा, ठीक है। तो ये देखो, एक सेकेंड, ऐसा कैसे हो रहा है। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, थोड़ा सा देख, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। अभी बोलोगे कि ये फिर कैसे आपका चेंज हो गया राइट, कांस्टेंट है। तो देखो कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे ये है ना, इस केस में ये होता है कि आप वैल्यू एरे के कॉन्सेप्ट में तो यही होता है। जैसे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहोगे, यहाँ पे मैं पहले आता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 5 कर दूँ, अब ए में मैं 10 नहीं कर सकता राइट। देखो असाइनमेंट तो कांस्टेंट बताएगा, लेकिन एरे के केस में उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे अगर इस तरीके से करोगे ना, आप रीअसाइन कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये है कि आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, आइटम को चेंज कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई नई वैल्यू ऐड या डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रूट्स में देखो हमने यहाँ पे कीवी कर दिया जो कि काम कर रहा है, देखो ये देखो राइट, कॉन्स्टेंट होने के बावजूद भी। लेकिन क्या ऐसे कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। पुश तो नहीं कर सकते आप राइट। पुश करना चाहोगे कुछ भी एरर दे देगा आपको, ठीक है, एरर दे देगा। ओके, लेट्स सी क्या इश्यूज यहाँ पे आ रहा है। कांस्टेंट का मतलब फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा जब उसमें चीज़ें मैं चेंज कर पा रहा हूँ राइट। कांस्टेंट इन एरे इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। आई थिंक है ना, ये रीअसाइन नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। इन जावास्क्रिप्ट विद द क्रिएट कांस्टेंट रेफरेंस नॉट अ कांस्टेंट, ओके, कैन नॉट बी चेंज्ड, ओके। सो यस, ये मैं समझ रहा था, तो इट्स माय बैड। ये जो मैं अभी तक बोल रहा था, ध्यान देना। अगर आप यहाँ पे एरे के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा उल्टा यहाँ पे चीज़ें चल रही है। अगर कॉन्स्ट आप डिक्लेयर कर दिए हो कीवर्ड से, तो इसमें आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, पुश ऑपरेशन पॉप ऑपरेशन सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते आप। ये 100% नहीं होगा कि आप फ्रूट्स में डायरेक्ट कुछ इस तरीके से आप कर दे रहे हो 10 20 ऐसे या ऐसे कर दे रहे हो, ठीक है। ये अलाउड नहीं है, एरर थ्रो करेगा, 100% एरर थ्रो करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये चीज़ होता है असाइनमेंट। ये तो आप चेंज कर रहे हो उसे मैनिपुलेट, ये चीज़ कांस्टेंट से नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो। तो री असाइनमेंट इज नॉट अलाउड इन एरेज इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, याद रखना है। ये हमारा कांस्टेंट एरे हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, याद रखना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद नेस्टेड एरे यहाँ पे समझ लेते हैं लास्ट,
टॉपिक नेस्टेड एरे। नेस्टेड एरे कुछ भी नहीं है, नेस्टेड एरे का मतलब यहाँ पे सिंपल ये है एरे के अंदर एरे, राइट। एरे के अंदर एरे, लाइक यहाँ पे सपोज कर लेते हैं एरे बनाया हमने, ठीक है। ये तो एक हमारे पास नॉर्मल एरे समझ ही रहे हो, इसके अंदर भी बहुत सारे एरे इस तरीके से हो सकते हैं, ये देखो, राइट। ये देखो, राइट, इसके अंदर सपोज कर लेते हैं 10 20 हमारे पास है, ओके। या ऐसे कर सकते हो, राइट, ऐसे कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे एक यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, राइट। इसका यूज़र 1 2 3 ऐसा यहाँ पे है, ओके। एंड यहाँ पे कोई मान लेते हैं दूसरा कोई यूज़र है, ओके। तो आगे समझेंगे इस सबको अच्छे से। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। शिवम एंड कुछ इस तरीके से यूज़र, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, ये हमारे पास जो आप देख रहे हो ये एरे ऑफ एरे मतलब कि नेस्टेड एरे हमारे पास हो गया। अगर यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करूँ console.log तो प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ओके। सो ये देखो एक एरे है, एरे के अंदर भी बहुत सारे एरे है। एक एरे है जो जिसका लेंथ 2 है, सेम ही रखना कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें आप कुछ भी कर दो, एज कर दो, ठीक है। तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखोगे, राइट। तो रिफ्रेश करते हैं, इसमें 3 मतलब लेंथ हो गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। बाकी आगे ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बट अभी आपको इतना याद रखना है ये हमारे पास नेस्टेड एरे होते हैं। कितना भी हम नेस्टिंग कर सकते हैं उस एरे के अंदर, कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपका नेस्टेड एरे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट, डन। तो ये होता है हमारे पास, ओके। अब आपको क्या करना है, स्क्रीन पे देखो एक आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, राइट, प्रैक्टिस क्वेश्चन आई मीन टू से। तो इस क्वेश्चन को करना है, ये इसी नेस्टेड एरे से ही होगा, राइट। आपको वहाँ पे एक्स वहाँ पे करना है, फिर 0 करना है, इस तरीके से आपको थोड़ा सा बनाना है मिनी असाइनमेंट करके, ठीक है। और नाउ लास्ट में अब देखो बहुत सारे असाइनमेंट क्वेश्चन, यहाँ पे 6 असाइनमेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। इन असाइनमेंट क्वेश्चन को करोगे देन आपका उसमें बेनिफिट है, आपको सारी कॉन्सेप्ट आज का क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं, भूलना ही नहीं है, रट लेना है जितने मेथड्स मैंने आपको बताए, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से आपका आज डे 13 बेसिकली कंप्लीट ऑफ द जावास्क्रिप्ट एंड पार्ट 3 आपका हो गया कंप्लीट। अभी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अभी तो बहुत बेसिक चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, राइट। परेशान नहीं होना है, मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर करा दूंगा, राइट। तो ये हो गया आपका जावास्क्रिप्ट का पार्ट 3 कंप्लीट। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है देन कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।